जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे 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 राधे। कैसे हो? गुड आफ्टरनून। मेरी तबीयत बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई माफ़ी, दिल से माफ़ी आप लोगों से। ठीक है, कि आपकी जो ये क्लास है, ये क्लास पहले तो काफ़ी दिनों तक बंद रही। ठीक है, तो और अचानक बंद हो गई, ये आपको पता भी नहीं चला यहाँ पर कि यहाँ क्लास चल रही थी। अगले दिन आप ये सोच रहे थे यहाँ पर जो है क्लास होगी, लेकिन वो क्लास हो नहीं पाई। ठीक है, तो इसके लिए माफ़ी, क्योंकि यार मतलब थोड़ा सिचुएशन ही ऐसा था कि दोपहर के टाइम पर मैं रहता ही नहीं हूँ यहाँ पे। ठीक है, आधे से ज़्यादा टाइम हॉस्पिटल में रहता हूँ और बाहर रहता हूँ। तो इसीलिए आपकी ये टाइम वाली जो क्लास है ये बंद हो गई थी, और जो क्लास है वो मेरे भाई यहाँ पर 4:30 बजे है। ठीक है, तो 4:30 बजे की जगह पर हमने इसको अभी कुछ दिनों के लिए 2 बजे तक रखा हुआ है, हफ्ते 10 दिन के लिए। उसके बाद में वापस से हम इसको 4:30 में जो आपका टाइम है वो हम उसको कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी एकदम ऐसे दुखी सा नहीं रहना है, बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है। ठीक है भाई, समझ गए मेरी बात को लेकर के? आ जाइए, चलिए। तो 2 बजे तक ये क्लास होगी, 2 बजे से फिर उसके बाद हफ्ते भर के बाद में जो वापस आपकी टाइमिंग है हम उसको सही कर देंगे। ठीक, चलिए आ जाइए मेरे भाई। तो हम लोग डिस्काउंट पढ़ रहे थे और बहुत पहले से हम ख़त्म कर देते, लेकिन अभी हुआ नहीं है। तो कोई ना, हम लोग इसको पढ़ते हैं, शुरू करते हैं मेरे भाई। 32 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए। कहा गया एक वस्तु की चिन्हित कीमत 1500 है, और यदि चिन्हित कीमत पर x% के दो डिस्काउंट इतने रुपए के बराबर हैं तो x का मान क्या होगा। जहां तक मैंने आपको पीछे पढ़ा रखा है, सारी चीज़ें मैंने बता रखी है कि दो डिस्काउंट से एक डिस्काउंट पर आने के लिए क्या करते हैं, तीन डिस्काउंट से एक डिस्काउंट पर आने के लिए क्या करते हैं। रेट निकालने का जो तरीका है वो शायद मैंने पीछे बताया है। नहीं नहीं नहीं, हाँ ये देखो यहाँ पर कि तीन डिस्काउंट से एक डिस्काउंट पर आने के लिए क्या करेंगे, और ये तमाम तरह की सारी बातें जो है मैंने आपको पढ़ाई हैं। तो अगर हम यहाँ दिखाएं इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर वे में, तो देखो यहाँ पर कभी भी बट्टे की वैल्यू को पता करने के लिए रेशियो चाहिए होता है। और रेशियो मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो रेशियो हमें चाहिए होता है मार्केट प्राइस का, और चाहिए होता है हमें सेलिंग प्राइस का। समझ में आ गया बात यहाँ पे? अगर हम सवाल में देखें तो हम क्या कहेंगे, किसी वस्तु का अंकित मूल्य हमारे पास में कितना है, 1500 है। तो हम यहाँ पर कितना रख लेंगे मेरे भाई, तो अंकित मूल्य को हम 1500 रख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये कहा गया, ठीक, कि जो मेरा डिस्काउंट है वो हमारा कितने का है, तो इतने का है। तो अगर हम इसमें से हम इसको घटा देते हैं मेरे भाई, तो ये हमारा कितने के करीब में, देखो 500 से 500 तो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में 912.6 के करीब में आएगा। अगर हम देखें यहाँ पर, तो सेलिंग प्राइस जो आएगा वो 912.6 आएगा। अगर हम ये कर देते हैं तो 13 हो जाएगा कुल मिलाकर के। मतलब इसमें से अगर हम इसको घटाते हैं तो ये हमारा विक्रय मूल्य निकल करके चला आएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हम बोलेंगे सर इसका दशमलव हटाइए तो 0 आ जाएगा। ठीक है, मार्केट प्राइस इतना है, दो डिस्काउंट अगर हम x% का देंगे तो वो इतने के बराबर में होगा। तो मेरे भाई वो x का मान क्या होगा, मतलब वो एक तरीके से पहली बात तो यहाँ पर ये दो डिस्काउंट के बाद में है। तो दो डिस्काउंट के बाद में किसी भी वस्तु जो कि 1500 की थी वो इतने की मिल गई। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, हम काटते हैं, क्या हम इसे 15 से काट सकते हैं? तो मेरे भाई यहाँ पर देखेंगे 3 से भी कट सकता है ये, और मेरे भाई 6 से कट जाएगा। तो अगर हम 6 से कट जाएगा तो 6 का 2 गुना 12, 6 पचे 30, ये मेरे भाई 6 से काट लो। और 6 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई 15 बार में, और मेरे भाई यहाँ पर 21 बार में। अगर आप देखोगे तो और भी काटा जा सकता है, लेकिन हम इसे नहीं काटेंगे। हम यहाँ पर कहेंगे सर दो डिस्काउंट के बाद में एक डिस्काउंट पर आते हैं, तो दो डिस्काउंट से एक डिस्काउंट पर आते हैं तो इसका रूट अंडर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रूट अंडर करना पड़ेगा। और यहाँ पर बच्चे रूट अंडर करना पड़ेगा 1521 के बाद में। तो अगर हम इसका रूट करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 50, और इसका करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 39। यानी एक डिस्काउंट के बाद में 50 रुपये की वस्तु कितने की बिकेगी? 39 की बिकेगी। एक डिस्काउंट के बाद में अगर कोई वस्तु 50 की है तो वो 39 की बिकेगी। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चंस को पढ़े और कहा गया व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, अगर हम एक सिंगल डिस्काउंट उसके ऊपर में दें, अगर वो जो वस्तु है अगर उसके ऊपर में एक डिस्काउंट दे तो क्या होगा? ठीक है, तो वस्तु की कीमत कितनी है मेरे भाई? 1500 है। ठीक है ना, ये उसकी मार्केट प्राइस है। और कहा गया कि देखो दो डिस्काउंट के बाद में ये इतने का बिका था, तो एक डिस्काउंट के बाद में कितने का बिकेगा? तो अगर ये वस्तु है, ये वस्तु मेरे भाई अपने आप में 50 का मान है। ठीक है, और 50 की वस्तु एक डिस्काउंट के बाद
में 39 की बिकती है, तो 50 की वस्तु एक डिस्काउंट के बाद में कितने की बिकेगी? 39 की बिकेगी। सिंपल सी बात है सर, एक डिस्काउंट के बाद 50 से 39, दो डिस्काउंट के बाद सर वो 50 से फिर 39, फिर तीन डिस्काउंट के बाद फिर 50 से 39, मतलब आप ऐसे मान करके चलो कि सर यही होगा। ठीक है, तो मेरा जो आपसे कंसर्न है वो यहाँ पर क्या है कहने का, कि पहले दो डिस्काउंट से एक डिस्काउंट पर आया जाए। आने के लिए हम यहाँ पर रूट अंडर करेंगे तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ पहुँचने के बाद में ये कहेंगे अगर सामान 50 का है तो वो 39 में बिकेगा, अगर सामान 100 का है तो वो 78 में बिकेगा। तो उसी तरीके से अगर सामान 1500 का है तो वो कितने में बिकेगा, यानी ये 1500 कितने का मान है? तो 50 का है, और हमें निकालना है इतने के करीब में। अगर हम देखेंगे तो सीधा सीधा कहेंगे सर ये 1170 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1170। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। विक्रम कहते हैं सब कुछ समझ में अच्छे से आ रहा है, बट जैसे ही मॉक लगाते हैं तो क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप सीधा सीधा मॉक टेस्ट पे चले जाते हैं, वहीं आपकी गलती है। आप कोई भी अच्छी किताब पकड़ करके मेरे भाई यहाँ पर आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करो या पीडीएफ से प्रैक्टिस करो तो आपका फ़ायदा है। पहले पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, फिर मॉक टेस्ट लगाना तो होगा दिखेगा। ठीक है, आ जाओ 33 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, x% के दो लगातार डिस्काउंट के बाद में इतने में बेचा जाता है। यदि उसकी अंकित मूल्य पर 2x का मेरे भाई एक डिस्काउंट दे दिया जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो है वो अंकित मूल्य कितना है और यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, मार्केट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज मेरे भाई यहाँ पर 800 रुपये है। उसके बाद में ये हमारा बिकेगा 612.5 में, 612 कितने में? 5 में। तो इतने रुपए की वस्तु थी वो इतने में बिकी है, और कितने डिस्काउंट के बाद में? तो 2 डिस्काउंट ईच ऑफ x%। ठीक है, यानी अगर हम 2 डिस्काउंट देते हैं तो 2 डिस्काउंट के बाद में 800 रुपये की वस्तु इतने की मेरे भाई यहाँ पर बिकती है। तो पहले वो डिस्काउंट का हम रेट पता कर लेते हैं। अगर उस डिस्काउंट का हम रेट देखेंगे तो हम कहेंगे सर देखो यहाँ पर 5 से काटोगे ना तो 1600 बार में कटेगा, और 5 से काटोगे तो जैसे सर यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के इतनी बार में कटेगा, ये हो जाएगा ना 12 25 60, 5 दूनी 10 ये करीब में। और अगर हम काटना चाहें तो कट सकता है, तो नहीं। 1221 किसी का है मेरे भाई यहाँ पर, 5 के गुना 5 11 है 2 बार में मेरे भाई, फिर 12 है 2 बार में। ठीक है, और यहाँ 1225 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 1225 हो जाएगा यहाँ पे। इनफैक्ट अगर हम इसको और काटना चाहें तो और काट सकते हैं। ठीक है, बट रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये 1225 हमारा किसका स्क्वायर होगा? तो एक बार 35 का स्क्वायर देखते हैं मेरे भाई। 5 का स्क्वायर और 4 3 12, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर हम देखें 2 डिस्काउंट के बाद में यहाँ से यहाँ मिल गया, तो एक डिस्काउंट के लिए क्या करना होता है? तो एक डिस्काउंट के लिए रूट लगाना होता है। तो अगर हम इसका रूट लगाएंगे तो ये हमारा 40 हो जाएगा, और इसका रूट लगाएंगे तो 35 हो जाएगा। एक डिस्काउंट के बाद में 40 की वस्तु 35 में बिक रही है, तो वो डिस्काउंट का परसेंट निकालना जरा कितने का है। तो बोलोगे सर कितने का डिस्काउंट है? 5 का। कितने के ऊपर में? 40 के ऊपर में। इनटू कितना करेंगे सर? 100%। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1/8, और 1/8 कितना होता है? 12.5। 1/8 कितना होता है? तो 12.5। 1/8 होता कितना है? तो 12.5। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, अगर हम एक सिंगल डिस्काउंट दे और वो भी डबल, ठीक है, उसी मार्केट प्राइस के ऊपर में, तो क्या होगा? ठीक है, यानी अगर मान लो यहाँ पर जो है मेरे भाई सीधी सी बात है कि अगर अब जो डिस्काउंट मिलेगा, अब डिस्काउंट की जो वैल्यू होगी वो मेरे भाई क्या होगी? डबल होगी, 12.5 की डबल होगी। 12.5 का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है? 12.5 होता है, और इसका डबल हमारा कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। तो अगर हम किसी भी वस्तु पर इतने का डिस्काउंट दें, अगर हम किसी भी वस्तु पर इतने का डिस्काउंट दें, तो कहा गया विक्रय मूल्य क्या होगा। बड़ी आसानी से मेरे भाई यहाँ पर बना सकते हैं। सर ओबीएस देखिए एक बार जो है दिक्कत दे रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे सर देखो सामान कितने का है? 800 रुपये का है। ये अपने आप में कितना है? 100 है। 100 में 25 का डिस्काउंट तो कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा? 600 रुपये। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो करेक्ट आंसर है। तो पहले हमने यहाँ पर इतने रुपए की वस्तु को इतने में बेचा था, कब? जब हम 2 डिस्काउंट दे चुके थे। हम 2 डिस्काउंट से एक डिस्काउंट पर आए तो पता चला यहाँ पर ये मामला है, यानी डिस्काउंट की वैल्यू 12.5 है। अगर मेरे भाई यहाँ पर 12.5 है, तो यदि हम इसका डबल डिस्काउंट देते हैं, 12.5 का डबल, यानी यदि हम 25 देते हैं, कितना देते हैं मेरे भाई? यदि हम वो जो डिस्काउंट है अगर हम उसको 25% का डिस्काउंट देते हैं तो हम कितने में बेचेंगे? यानी हम इतने रुपए के सामान में 25 का डिस्काउंट यानी 75 में, यानी 600 में बेचेंगे।
बीच बीच में स्क्रीन ब्लैक हो रहा है, चलो उसको हम लोग सॉल्व करवा लेंगे, दिक्कत नहीं है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 34 नंबर सवाल देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़ो जरा। कहा गया यदि 5%, 10% और p% की छूटें इतने के बराबर हैं तो p का मान कितना होगा। वहीं आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हो, सबसे बढ़िया है, सबसे शानदार है, जो मैंने पहले आपको सिखा रखा है कि जैसे 3 डिस्काउंट हो, 4 डिस्काउंट हो, 5 डिस्काउंट हो और उनमें से यहाँ पर कोई एक को गायब कर दिया जाए, तो आप उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है उसकी वैल्यू को निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, ये हमारा फर्स्ट डिस्काउंट हो गया, ये हमारा सेकंड डिस्काउंट हो गया, ये हमारा थर्ड डिस्काउंट हो गया और लास्ट में हमारा क्या हो गया, तो लास्ट मेरे भाई यहाँ पर फाइनल हो गया। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट डिस्काउंट की बात करें, फर्स्ट डिस्काउंट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 5%, 5% का मतलब कहीं ना कहीं 1/20। ठीक है, तो अगर 5% की वैल्यू 1/20 है, यानी मेरे भाई 20 से हम क्या कर लेंगे, तो 20 से हम 19, मतलब थोड़ा फास्ट में करना है। अब एकदम बच्चा नहीं बनना है कि सर 5% 1/20 होता है तो पूरा लिख रहे, नहीं। 1/20 का मतलब 20 का समान कितने में, 19 में। 10% का मतलब यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/10, यानी 10 का समान मेरे भाई यहाँ पर कितने में, तो 9 में यहाँ पे। ठीक है, p% का किसी को नहीं पता है तो जाने दो, फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब उसके बाद में कहा गया यदि पहला डिस्काउंट इतने का है, दूसरा हमारा इतने का है, तीसरा हमारा p का है और ये हमारा इतने के मेरे भाई एकल छूट के बराबर है, इतने के डिस्काउंट के बराबर है। यानी कहने का मतलब अगर हम देखें तो फाइनली वो 100 रुपये की अगर कोई चीज़ है ना, तो 100 में से तुम 31.6 घटा दो, तो 100 में से 32 घटाओगे तो मेरे भाई 68 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर, और ये 68.4 मेरे भाई यहाँ पर, ऐसे मान के चलो कि सर पहले डिस्काउंट के चलते इतने का एमपी इतने का एसपी बन जाता है, दूसरे के चलते इतने का एमपी इतने का एसपी बन जाता है, तीसरे का आपको पता नहीं है, और फाइनली यहाँ पर ये कहानी हो जाती है। समझ में आ गया बात, यहाँ पर फाइनली हमारा मेरे भाई यहाँ पर ये कहानी हो जाता है। तो अगर हम देखेंगे तो इसको उड़ा देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 0 हो जाएगा। अगर हम इसको काटते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो 4 से मेरे भाई कितनी बार में कटेगा, तो 4 से यहाँ पर ये जो है 250 बार में कटेगा, और 4 से अगर आप देखेंगे तो मेरे भाई 171 बार में कटेगा जाएगा। ठीक है, अब इसका हम क्या करें मेरे भाई यहाँ पर, तो हमें इसका करना कुछ नहीं है, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मुझे लगता है हमारे सारे बालकों को आता है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। जब भी परसेंटेज में भी पढ़ाया, लेंथ और ब्रेथ में से लेंथ दे दे और एरिया दे दे, अब ब्रेथ निकालना हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीपल चीज़ों के प्रोडक्ट में अगर कोई 2 आइटम दे दे और प्रोडक्ट दे दे और तीसरे का पूछे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नियम क्या है, जो यहाँ पर दिया गया है उसको मेरे भाई यहाँ पर एज इट इज़ रखो, जैसे कि ये 250 और जैसे कि ये 171। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो इसको अपने बिल्डिंग के लोग पसंद नहीं आते हैं, इसको पड़ोसियों के बिल्डिंग के लोग पसंद आते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करो ऐसे मेरे भाई 9 × 19 के साथ में यहाँ पे। ठीक है, और जैसे इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ पर 10 × 20 के साथ में, 10 किसके साथ में, तो 20 के साथ में। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे 9 × 19 से मेरे भाई 171 खत्म हो जाएगा आपका, और यहाँ से आपका मेरे भाई यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर के 25 की वस्तु मेरे भाई 20 में मिली है। इनफैक्ट 5 से काटो 5 बार में और 5 से काटो 4 बार में, 5 रुपए की चीज़ 4 में मिली है, तो मेरे भाई डिस्काउंट हमारा कितने का, तो बोलोगे 1 का, कितने के ऊपर, 5 के ऊपर, इंटू कितना मेरे भाई 100। सीधा सीधा मेरे भाई निकालो, 20% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर है। तो मेरे भाई यहाँ पर ये समझने की आवश्यकता, कल के दिन मैं कह दूँ एक डिस्काउंट 10 का था, दूसरा 20 का था, तीसरे का पता नहीं, कुल मिला के 50 हुआ, तीसरे की वैल्यू बताओ। तो 10% के हिसाब से यहाँ रखो, 20 के हिसाब से यहाँ रखो, तीसरे का पता नहीं तो छोड़ दो, और टोटल 50% है तो वो यहाँ रखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ और यहाँ पर मेरे भाई आप इसे सॉल्व कर लो यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 35 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए। ठीक है, आइए चलिए। तो अगर हम यहाँ देखें तो कहा गया एक वस्तु 2375 रुपये पर सूचीबद्ध है, इतने रुपए पर मेरे भाई यहाँ पर सूचीबद्ध है। एक आदमी इसे 50% और 25% के दो छूट पर खरीदता है और वस्तु की मरम्मत पर मेरे भाई यहाँ पर इतने रुपए खर्च करता है। यदि वह वस्तु को 62.5 के लाभ पर बेचना चाहता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ऐसे सवालों को है ना आप एक लाइन में हल कर सकते हो, ये बड़े सवाल होते नहीं हैं, इनको बड़ा दिखा दिया जाता है, बड़ा बना दिया जाता है, वैल्यू इनकी कुछ भी नहीं होती है। आप पढ़ो, एक आइटम की जो लिस्टिंग है वो 2375 है, तो हमने यहाँ पर क्या करा, तो हमने यहाँ पर करा कि सर ये 2375 उसकी लिस्टिंग की कीमत है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर
मैं जब इसे खरीदने जाऊंगा तो मैं डिस्काउंट में लेके आऊंगा। तो मेरे भाई यहाँ जो डिस्काउंट मिलेगा 50%, 50% का मतलब 1/2, यानी 2 रुपये में 1 रुपया का डिस्काउंट। तो अगर हम देखें तो 2 रुपया था मेरे भाई, इसमें 1 का डिस्काउंट यानी इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद 25% मेरे भाई यहाँ पर 1/4, ठीक है। यानी अगर 4 रुपया है मेरे भाई तो उसमें 1 का डिस्काउंट यानी 3 हो जाएगा। ये सामान था 2 डिस्काउंट के बाद हमने इतने में खरीदा। खरीदने के बाद में हमने क्या किया, कितने एक्स्ट्रा लगाए, तो 165, यानी इसमें एक्स्ट्रा हमने कितना लगाया, तो एक्स्ट्रा हमने 165 लगाया। अब इतने रुपए मेरे लग गए और मैं इसको खरीद के लेके आ गया। इतने लग गए मेरे भाई यहाँ पर, और ये हमारा हो गया, ठीक है। अब कहा गया यहाँ पर कि यदि मैं इसके ऊपर में 62.5% खर्च करता हूँ, 62.5% का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 62.5% का मतलब 5/8 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं मानो यहाँ पर कि सर इतने रुपए का प्रॉफिट चाहता हूँ, यानी 8 में 5 का प्रॉफिट चाहता हूँ, यानी ये मेरी खरीदने की कीमत है, और ये खरीदने की कीमत अगर अपने आप में 8 है, 8 में 5 का प्रॉफिट यानी मैं इसे 13 में बेचना चाहता हूँ, तो मैं इसे कितने में बेचूंगा। हालांकि देखो आंसर सॉल्व करने के लिए तो लास्ट में 13 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 13 का मल्टीपल देख लेना। 13 का मल्टीपल से भी तुम सवाल को बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे 13 से जो ऑप्शन कटेगा, जैसे 13 कम 13 हो गया, 41 13 3 39 मेरे भाई, 25 13 कम 13, और 123 हो गया, 93 117 69, ये हमारा 13 से कटता हुआ दिख रहा है। बाकी ऑप्शंस को मैंने अभी चेक नहीं किया, क्या पता कोई और ऑप्शन भी हो जाए। बट हमें है ना, मतलब ये कहना चाहता हूँ मैं आपसे कि जैसे जब सवाल को पढ़ते हो तो एक एक, मतलब अब इसी को मैं 2 लाइन में तोड़ के लिखता, कि पहले मैं लिखता अच्छा ये रुपए की वस्तु थी, ये 2 डिस्काउंट के बाद में इतना लग गया, फिर उसमें मैं खर्चे को जोड़ करके सीपी निकालता, फिर सीपी से एसपी निकालता। क्या फ़ायदा, कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। विकास विश्वकर्मा, देखो आप कह रहे हो समझ नहीं आया, मैं बच्चे आपको समझाता हूँ। पिछला वाला तो खैर आप एक बार वीडियो देख लो। इसमें यहाँ पर ये है कि देखो बच्चे, ये सामान थी, डिस्काउंट में खरीदा, फिर उसके बाद दूसरा डिस्काउंट के बाद ये कीमत आ गया, इसमें थोड़े पैसे और लगा दिए तो तुम्हारी मरम्मत हो गई। अब ये वाला जो पैसा है ये तुम्हारा क्रय मूल्य है, ये तुम्हारा सीपी है, ठीक है। सर कमेंट रिफ्रेश करो, ये क्या है, तो सीपी है मेरे भाई। और जो सीपी होता है वो क्या होता है, सीपी होता है तो वो 8 है, 8 में 5 का प्रॉफिट, यानी तुम 13 में इसको बेचना चाहते हो। टाइमिंग बता दीजिए क्लास की, अभी 1 हफ्ते तक जो है, देखो यहाँ पर आपकी जो टाइमिंग है वो मेरे भाई यहाँ दोपहर के 2 बजे होगी। 1 हफ्ते के बाद में आपकी टाइमिंग बदलेगी, ठीक है। आ जाओ। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम क्या कहेंगे, सर सीधा सीधा इसको 8 से काटना ही पड़ेगा, और हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, और दशमलव का बहुत भयंकर खेल होगा यहाँ पे, तो हमें थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान में लेकर के चलना है। 4 और 2 8 होता है, अगर हम इसे काटे तो मेरे भाई क्या होगा, ठीक है। काट के देखो, अगर हम देखें तो सर बोलेंगे 8 का 2 गुना 16 हो जाता है, ठीक है। 77 हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा, 55 हो गया। तो फिर मेरे भाई यहाँ 8 6 48 हो जाएगा। उसके बाद में हमारा वहाँ पर जो है 7 बचेगा, तो 7 बचेगा तो मेरे भाई 8 मतलब 7 नहीं 70 हो गया ना, तो 8 28 64 हो गया मेरे भाई, 8 बचे 40 हो गया। ये कुल कुल मिला करके मेरे भाई यहाँ पर बातें जो है वो ये है कि 8 दूनी 16, और मेरे भाई 8 9 72, 55 8 6 48 70, 8 28 64, और मेरे भाई यहाँ पर इतना, ये हमारा इतना हो गया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो डिजिटल सम भी लगा सकते हो, उसके बाद में यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, बट एग्जैक्ट मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, ठीक है। 3 पचे 15 हो गया, ठीक, 3 अठे 24 25, और मेरे भाई 18 20, ठीक है। 27 2 29, और मेरे भाई 3 2 6 2 8, इतना। इसमें अगर हम 165 रुपये जोड़ दें मेरे भाई यहाँ पर, तो हमारा 5 हो गया, 9 6 15, 8 1 9 1 10, 1055। तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई कितने के करीब में, तो लगभग 1055, क्या था मेरे भाई यहाँ पर, 1055.55, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो इसको पूरे को जो है सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1055, और पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर 55, इंटू हमारा कितना होगा, 13/8 होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में आप इसको डिवाइड कर लो, वो बेहतर होगा आपके सामने, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे वहीं 13 पचे 65 का 5 6 हाथ में, 13 पचे 65 और 6 71 का 1 7, 13 का 5 गुना 65, और मेरे भाई 7, 65 और 7 मेरे भाई यहाँ पर 72 का 2 7 हाथ में, और 13 पचे 65, और मेरे भाई यहाँ पर वही बात है फिर से, ठीक है। 7 हो गया मेरे भाई, 65 और 7 कितना, 72 का पूरा 72 हो जाएगा, और मेरे भाई यहाँ पर 13 कम 13 हो जाएगा बेसिकली। अभी तो ये बहुत मतलब गंदा वाहियात कैलकुलेशन सा जा रहा है, बट ठीक है कर लेंगे यार। इसको लास्ट में करना, 8 का 1 गुना 8 हो गया तुम्हारे सामने मेरे भाई, यहाँ पर 57 हो गया, तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। फिर 12 हो गया, तो 8 का 1 गुना 8 हो जाएगा भाई,
और उसके बाद में 42 हो गया, 8 का 5 गुना हो गया 21 हो गया मेरे भाई, तो 8 का 2 गुना 16 हो गया, मतलब इतने के करीब में ही जाएगा 1715। जैसे मैं पहले भी कह रहा था यहाँ पर कि ये ऑप्शन है, तो 1715.3 तो तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। तो मैंने तो खैर सवाल के हल करने के पहले ही कह दिया था, कैलकुलेशन करने के पहले ही कह दिया था कि यहाँ पर यही वाला ऑप्शन जो है आंसर होगा। और किसके आधार पर कहा था, तो मैंने डिविजिबिलिटी के आधार पर कहा था। किसके आधार पर कहा था, तो डिविजिबिलिटी के आधार पर कहा था। तो हम ये कह सकते सर ये वस्तु थी, 2 डिस्काउंट के बाद में इतना हो गया, इतना जेब से लगा दिया, खरीदने की कीमत हो गई, इतना बेच दो तो आ जाएगा। सबसे बाहर यहाँ 13 था, तो 13 का मल्टीपल ही आंसर होता। ऑप्शन नंबर ए 13 का मल्टीपल था, तो ये हमारा आंसर हो सकता था। अगर किसी को सॉल्व नहीं करना था, बाई ऑप्शन जाना था, तो बाई ऑप्शन जा करके वो ऑप्शन नंबर ए को टिक कर सकता था। तुम्हारे सामने दोनों ऑप्शन मैंने रख दिए थे। शुरू में मैंने बिना हल किए भी बता दिया, और फिर मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके भी बता दिया कि आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए मेरे भाई यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं टाइप नंबर 4 मुमताज कंसेप्ट हमारा, कि मुमताज कंसेप्ट हमारा क्या है, कैसे है, बढ़िया तरीके से समझिए। मुमताज का जो ये मेथड है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, देखो जैसे सिचुएशन बनती है लोगों की, ठीक है, मैंने कोई वस्तु आपको बेची वहाँ पे, लेकिन बाद में मेरे को लगा कि नहीं यार, मैं ना थोड़ा कम में इसे खरीद सकता हूँ और थोड़ा कम में मैं इसे बेच सकता हूँ, और उसी हिसाब किताब को लेकर के इंसान समीकरण में बैठा होता है। ठीक है, तो मेरे भाई वहाँ पर भी एक कंसेप्ट लगता है, साथ में थोड़ा सा ये भी सोचता है, जैसे मानो कि मैंने कोई वस्तु है, पहले मैंने एक मार्केट प्राइस उसकी बनाई, फिर बाद में मैंने डिस्काउंट दे दिया, फिर मतलब बेसिकली देखो मैं आपको समझा दूं पूरा पूरा मामला क्या है। पिछले कुछ समय से एसएससी के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। आप लोगों को मैं करा रहा हूँ क्यों, क्योंकि एसएससी का आजकल जो क्वेश्चन है ना, वो उठ करके आप लोगों के पेपर में आ रहा है, जैसे सीजल का, सीएचएसएल का, कुछ कुछ सवाल, तो उनमें वहाँ पर ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए। और इसीलिए पूछा गया क्योंकि दो अलग अलग चीज़ है। एक, जब आप प्रॉफिट लॉस पढ़ते हो, तो प्रॉफिट लॉस में मेरे भाई यहाँ पर एक अलग कंसेप्ट होता है, वहाँ पर आप पढ़ते हो सीपी और एसपी के बारे में। और जब आप मेरे भाई डिस्काउंट पढ़ते हो ना, तो यहाँ पर ये अलग कंसेप्ट होता है, यहाँ पर पढ़ते हो आप एमपी और एसपी के बारे में। ठीक है, यहाँ पर क्या पढ़ते हो, तो एमपी और एसपी के बारे में। अब मुझे एक ब्रिज बना करके इन दोनों को क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो एक ब्रिज बना करके अगर मुझे दोनों को कनेक्ट करना है, तो वो ब्रिज जो है उसी को हम कहते हैं मुमताज कंसेप्ट। उसी को हम क्या कहते हैं, मुमताज कंसेप्ट कहते हैं। ये ब्रिज जो है अब यहाँ पर हमने किसकी याद में बनाया है, तो मुमताज की याद में। शाहजहां ने बेशक आगरा जो है या ताजमहल जो है यहाँ पर उनके नाम पे बनाया हो, लेकिन हमने यहाँ पर जो है ये ब्रिज इनके नाम पर बनाया। तो इनके नाम पर बनाया, तो हम क्या कहेंगे, तो बोलेंगे जी MP अपॉन में CP बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा 100 प्लस मेरे भाई प्रॉफिट या लॉस, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चों, 100 माइनस डिस्काउंट हो जाएगा। ये हमें मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक ऐसा ब्रिज है दो जोनों को कनेक्ट करता है। ये एक ऐसा ब्रिज है मेरे भाई यहाँ पर जो है वो क्या करता है, दोनों को कनेक्ट करता है। हाँ अनूप भाई, हुआ था बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर MP अपॉन में CP जो होगा मेरे भाई यहाँ पर इसके बराबर में होगा। तो अगर इसके बराबर में होगा तो बस उसी को हमें देखना है। हमारा एग्जामिनर क्या करेगा, इन्हीं चार चीज़ों में से किसी भी तीन का मान दे देगा, चौथे का गायब कर देगा। MP CP प्रॉफिट दे देगा, डिस्काउंट गायब। MP प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट दे देगा, CP गायब। कुछ भी हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर। अनूप कुमार बच्चे, आपकी बात सुन ली मैंने, आप एक चीज़ को बार बार मत लिखो, ठीक है, बेकार में ब्लॉक हो जाओगे, फिर बोलोगे सर हम ब्लॉक हो गए। वहाँ पे स्पैमिंग मत करो, ठीक है। एक बार में दिख गया मुझे, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात को। आ जाओ चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया, कहा गया मार्केट प्राइस ऑफ ए बुक इज मेरे भाई यहाँ पर 767। ठीक है, शॉपकीपर अलाउ करता है मेरे भाई 20% का डिस्काउंट और प्रॉफिट कमाता है 30% का। तो बताओ कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अब इस सवाल को बताने के पहले अनु भाई हमारे ये कह रहे हैं सर मॉर्निंग में जो है ना, आप यहाँ पर शुरू करिए मेंसुरेशन। भाई बिना ज्योमेट्री के मेंसुरेशन तुम पढ़ पाओगे, गजब हाल है। तो मैंने पहले दिन ही कहा था ना कि मुझे मत बताना कि मुझे क्या पढ़ाना है और मुझे कैसे पढ़ाना है। मैं अपने हिसाब से अपने तरीके से मेरे भाई शुरुआत कर दूंगा। मैंने कहा ही था ये बात। तो आप बस पढ़ने का ध्यान रखो, बाकी पढ़ाना कैसे वो मुझे पता है, बस वो मैं हैंडल कर लूँगा, ठीक है। नहीं तो अगर आप ही को बताना कैसे पढ़ाना, तो आप पढ़ क्यों रहे हो, फिर आकर के पढ़ाना शुरू करो, ठीक है। पिछली क्लास में भी भर भर के कमेंट आपने किए, इस क्लास में भी किए। मेंसुरेशन पढ़ाऊँ फिर बोलोगे गुरुजी समझ नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि वो ज्योमेट्री के बिना होगा नहीं। तो ठीक है यार, करने दो मेरे को अपने हिसाब से, तुम पढ़ो ना भाई बस। कोई बोल दे डिस्काउंट पहले पढ़ा दो बिना प्रॉफिट लॉस के, ये बेतुकी बात है, मतलब ही नहीं बनता। समझिए इस बात को, ठीक है।
आप आइए सर। किताब का जो अंकित मूल्य है वो हमारा इतना है। एक दुकानदार 20% का डिस्काउंट देता है और फिर भी 30% का लाभ कमाता है, तो उसका लागत मूल्य कितना होगा? वही मेरे भाई मुमताज कंसेप्ट लगेगा यहाँ पर। और क्या लगेगा? एमपी अपॉन में जो सीपी होगा वो बराबर होगा किसके? तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 100 माइनस मेरे भाई यहाँ पर डिस्काउंट के। देखो यहाँ पे ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होकर एसपी निकालता है, और ये इसके साथ एसपी निकालते हैं, और एसपी एसपी बराबर होते हैं। तो अगर हम मार्केट प्राइस की वैल्यू को देखें तो मार्केट में अंकित मूल्य हमारा कितना है? 767 रुपये है। सीपी किसी को मेरे भाई नहीं पता है, ठीक है। लाभ होगा तो जोड़ देना, अगर नुकसान होगा तो घटा देना। 100 में यहाँ 30 का लाभ तो हो जाएगा 130, और 20 का डिस्काउंट तो हो जाएगा हमारा 80 के करीब में, ठीक है। अगर हम यहाँ पर काटे तो हम क्या कहेंगे? 13 से मेरे भाई यहाँ 5 बार में 65, 13 नवा 117। और अगर यहाँ देखें तो 8 नवा 72, और 8 पचे 40, और मेरे भाई यहाँ पर 7 47, ये हमारा सीपी का मान होगा। 472 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। डी फॉर देवसेना। डी फॉर मेरे भाई यहाँ पर देवसेना, ठीक है। क्लियर है ये बात यहाँ? आ जाइए, चलिए अगला सवाल देखिए। सेम इसी कंसेप्ट इसी फॉर्मूले के ऊपर में है, बहुत ही प्यारा है, बड़ी आसानी से आप इसको पढ़ सकते हैं। कहा गया एक व्यापारी अपने वस्तु के मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी वह 15% का मेरे भाई यहाँ पर जो लाभ है वो कमा सकता है। 21,200 रुपये की क्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। वही मेरे भाई यहाँ पर कहानी है। हमारे सामने बच्चों क्या होगा? एमपी, फिर हमारे सामने क्या होगा? सीपी, फिर उसके बाद में यहाँ पर होगा 100 प्लस माइनस मेरे भाई प्रॉफिट या लॉस, और यहाँ पर होगा मेरे भाई 100 माइनस डिस्काउंट। ये हमारे सामने होगा। तो अगर हम देखें तो मेरे भाई वस्तु का अंकित मूल्य हमें नहीं पता, लेकिन हाँ क्रय मूल्य जरूर पता है। क्रय मूल्य कितना है मेरे भाई यहाँ पर? तो 21,200 के करीब में है, ठीक है। प्रॉफिट हमें कितने का हुआ है? 15 का हुआ है, तो हम 100 में 15 जोड़ देंगे, और 20 का हमारा डिस्काउंट है तो हम इसे घटा देंगे। बहुत आसानी से हम इस सवाल को मेरे भाई यहाँ पर बना देंगे। कहाँ पर मेरे भाई? पीछे वाले में 472 क्या कह रहे हो? तो सही तो है, दिक्कत क्या है? 472 है, ठीक है। चलिए कहाँ पर आप लोग 472 की बात कर रहे हैं? कहीं पर कोई दिक्कत है क्या? आंसर बता रहे हैं क्या आप लोग? ये बताइए। अगर आंसर बता रहे हैं तब तो बढ़िया है, बेहतर है। मानस मौर्य, बाकी लोग सब 472 बता रहे थे, मुझे लग रहा है आंसर ही बता रहे थे आप, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे? तो हम बोलेंगे सर देखो, ज़ीरो से तो हमारा सर ज़ीरो ख़त्म हो गया। 4 से काटेंगे सर यहाँ पर तो वही दो बात है, और 4 से अगर हम काटते हैं सर यहाँ पर जो है तो वो हमारा कितनी बार में हो जाएगा? हालांकि 4 से क्यों काट रहे हो, सीधा सीधा 8 ही से काट दो। 8 से काटोगे मेरे भाई तो 8 का 2 गुना 16 हो जाएगा। उसके बाद में 52, 8 का 6 गुना 48, और 8 पचे 40। तो एमपी की वैल्यू जो है वो सीधा सीधा गुना करिए, 115 को इसके साथ में गुना करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आ जाएगा तो 115 का 5 गुना 575 होता है, 575। 575 का मेरे भाई यहाँ पर 57 पास में। 115 का 6 गुना 690 होता है। 690 में अगर आप इसको जोड़ोगे 747, 747 का इतना मेरे भाई 74 पास में। 115 का 2 गुना 230, और 230 में मेरे भाई इसको जोड़ दोगे तो ये तुम्हारा 304। 30475 ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सत्यम यादव सेकेंड एडिशन वाली किताब लीजिए, वो बढ़िया है, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट मेरे भाई 38 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। 38 नंबर क्वेश्चन में बच्चे कहा गया एक एलईडी का जो अंकित मूल्य है मेरे भाई यहाँ पर 9,000 है। दुकानदार 25% का छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। यदि कोई छूट की अनुमति नहीं है तो उसका लाभ का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर ये थोड़ा सा दूसरा वाला क्वेश्चन बन जाता है। इसमें आपको कोई क्रय मूल्य नहीं निकालना होता, इसमें कहीं पर कोई अंकित मूल्य नहीं निकालना होता। जो सिचुएशन मेरे भाई यहाँ बताई जाती है उसी सिचुएशन के आधार पर ये सवाल जो है ये बनता है। जैसे मान लो कि मैंने आपको क्या पढ़ाया, तो मैंने आपको यहाँ पर ये पढ़ा दिया कि देखो यहाँ पर क्या हो गया, एम पी अपॉन में जो सी पी है ये बराबर होता है किसके? तो बराबर होता है 100 जमा प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? तो 100 माइनस डिस्काउंट के। ये हमारा इसके बराबर होता है। मेरा एग्जामिनर इतना बदतमीज आदमी है कि वो इस बात को जान गया, और इस बात को जब वो जान गया ना तो फिर उसके बाद में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया कि अगर मैं किसी व्यक्ति को 10% का डिस्काउंट देता हूँ, मैं फ्रिज का धंधा करता हूँ, फ्रिज का बिजनेस करता हूँ, मैंने फ्रिज बेचा 10% के डिस्काउंट पे, तो मुझे 5% का मेरे भाई प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर इसी क्वेश्चन में कहूँ कि अगर मैं 20% का डिस्काउंट दूंगा तो बताओ प्रॉफिट की वैल्यू क्या होगी?
अगर 20% का डिस्काउंट होगा तो प्रॉफिट की वैल्यू क्या होगी? 10% के डिस्काउंट पर 5% का प्रॉफिट, तो 20% के डिस्काउंट पर कितने का प्रॉफिट? 20% के डिस्काउंट पर कितने का प्रॉफिट? ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखो बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी आसानी से आपको समझनी है। एम पी अपॉन में जो सी पी होगा मेरे भाई यहाँ पर इसके बराबर में होगा। ठीक है, एम पी अपॉन में सी पी जो होगा मेरे भाई यहाँ पर ये इसके बराबर में होगा, ये बात मान के चलो, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो अगर मानो ये प्रॉफिट वन, लॉस वन, डिस्काउंट वन के लिए, अब हम इसी को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और हम ये कहेंगे कि सर ये ऐसा भी हो सकता है कि सर ये पी टू और एल टू के लिए हो जाए सर यहाँ पे, और नीचे वाला किसके लिए हो जाए? डी टू के लिए हो जाए। ऐसा मेरे भाई सेम पी थ्री एल थ्री के लिए और डी थ्री के लिए हो जाए, और ये सिलसिला तो हमारा चलता ही रहेगा, ये हमारा कभी भी नहीं रुकेगा। तो अगर ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा, नहीं रुकेगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि सर देखो ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों क्या होंगे? बराबर। ठीक है, ये दोनों हमारे क्या होंगे मेरे भाई? यहाँ पर बराबर होंगे। यानी अगर मैं ये कहूँ कि मेरे भाई 10% के डिस्काउंट पर 5% का प्रॉफिट, तो 20% के डिस्काउंट पर कितने का प्रॉफिट? तो ये हम इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे कि 10 के डिस्काउंट पर 5 का प्रॉफिट, तो 20 के डिस्काउंट पर कितने का प्रॉफिट। बस इसको उठा के लेकर के आइए और यहाँ पर रखिए। आप में इसमें 9,000 की कोई आवश्यकता मेरे भाई यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आपके एग्जामिनर ने पूछा ही यही है कि अगर 25% का डिस्काउंट देते हैं तो 8% का लाभ होता है। अगर हम 25% का डिस्काउंट देते हैं तो लाभ आपको कितने का होता है? 8% का होता है। कहा गया है यहाँ पर यदि कोई भी छूट की अनुमति नहीं है, यदि हम 0 का डिस्काउंट दें, तो बताइए प्रॉफिट यहाँ पर कितने का होगा? बड़ा ही शानदार सवाल। 25 के डिस्काउंट पर 8 का लाभ है, तो 0 के डिस्काउंट पर कितने का लाभ है? अब हमने कहा जिसको हमारे वही फॉर्मूले से हम करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? 100 प्लस माइनस मेरे भाई P1 या L1 का परसेंट, और डिवाइडेड बाई मेरे भाई हो जाएगा 100 माइनस D1 का परसेंट, और ये बराबर होगा किसके? 100 प्लस माइनस P2 या L2 के मेरे भाई यहाँ पर, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 100 माइनस D2 के। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मेरे भाई क्या हो जाएगा समझना। अगर हम यहाँ सही तरीके से देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर प्रॉफिट और डिस्काउंट की बात है, 8 जोड़ देते हैं, 100 जमा 8 कितना हो जाएगा? 108, और डिस्काउंट की बात करते हैं तो 25, 100 में से 25 गया तो मेरे भाई हो जाएगा 75। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर ही हो जाएगा 100 प्लस एक्स, और डिस्काउंट में कितना हो जाएगा मेरे भाई? 100 माइनस 0, यानी इतना हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें तो 25 से हम काटेंगे 3 बार में, 25 से हम काटेंगे 4 बार में, 3 से हमारा काटेंगे मेरे भाई 36 बार में। ठीक है, उसके बाद 36 का मेरे भाई यहाँ पर 4 गुना कितना हो जाएगा? 144, ये बराबर हो जाएगा हमारे 100 प्लस एक्स के। 144 से इतना गया तो ये हमारा 44 हो जाएगा, और ये करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? बी फॉर बाहुबली। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर? बी फॉर बाहुबली। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। ठीक है, चलिए, तो 38 के बाद में मेरे भाई यहाँ पर अब जो बाकी सवाल हैं 39 से लेकर के, ये सारा सारा मेरे भाई यहाँ पर जो है कल की क्लास में आपका ख़त्म कर देंगे, पूरा पूरा बढ़िया कवर अप कर देंगे, और कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, आ रहे हैं सर बस 1 मिनट में। ठीक है, क्लियर हो गया भाई यहाँ पर? कोई बात नहीं, एक आधा बच्चों के क्लास में किसी तरह की कोई एरर आई होगी तो वो हम सही करवा देंगे अभी क्लास के बाद में, जब आपको बच्चों रिकॉर्डिंग मिल जाएगी मतलब इसकी, तो उसमें सही दिखेगा आपको, उसमें गलत नहीं दिखेगा। ठीक है, तो क्लास में अगर बीच में कहीं पर भी किसी भी तरह का मेरे भाई रहा होगा तो वह आप लोग एक बार देख लेना। बाकी जो मैंने आज आपको पढ़ाया है उस पढ़ाने के आधार पर आगे के क्वेश्चंस को आप ज़रूर बना लेना, बस मैं इतना कहूँगा। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया है मेरे भाई यहाँ पर आप आगे के क्वेश्चंस को मेरे भाई ज़रूर बना लेना। ठीक है, और देख लेना, बाकी कल से बेहतर तरीके से चीज़ें और हम करते रहेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारा बढ़िया हो, सब फर्स्ट क्लास हो, कहीं पर किसी को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो बच्चे, और बढ़िया से सब एकदम कवर करते रहो। ठीक, चलो भाई, तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना काफ़ी है। ध्यान रखो, मस्त रहो, खुश रहो। ठीक है, बहुत बहुत भाई धन्यवाद, थैंक यू।